नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि है अकाउंट पेबल अकाउंटिंग। पेबल अकाउंटिंग क्या है, हम क्या करने वाले हैं, और क्या क्या कौन कौन से मेन मेन जो प्रोसेसेस रहते हैं जो कि हम अकाउंट पेबल में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में क्या क्या आ जाता है। अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में आपके पास आ जाता है मास्टर डेटा क्रिएशन। इसमें आ जाता है आपका इनवॉइस प्रोसेसिंग। उसके बाद आपका आ जाता है इनवॉइस क्रिएशन के बाद उसकी पेमेंट। पेमेंट को हम डिसबर्समेंट भी बोलते हैं। वो जो पेमेंट है वो मैनुअल भी हो जाती है और वो ऑटोमेटिक भी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन अकाउंट एनालिसिस का, कि कुछ अकाउंट होते हैं जो हमें रिकनसाइल करने होते हैं। उसका हमें ओपन आइटम चेक करना होता है। उसका जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लियरिंग है वो क्यों नहीं हुई, वो उसको हम मैनुअल करना पड़ेगा या उसको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों पे हम काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पीरियड एंड प्रोसेसिंग का। पीरियड एंड प्रोसेसिंग मतलब ये होता है कि वो ट्रांजेक्शन्स, वो एक्टिविटीज जो हम क्या करते हैं हर महीने के एंड में करते हैं। हम हर महीने के पीरियड एंड में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रोसेसिंग। उसके बाद हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने अकाउंट टेबल अकाउंटिंग में यानी कि सब लेजर अकाउंटिंग में हमने मास्टर डेटा पे काम करना है, तो हमारे पास कौन सा मास्टर डेटा होगा, हमारे पास यहाँ पे सप्लायर का मास्टर डेटा होगा, वेंडर का मास्टर डेटा होगा। वेंडर कौन होता है, वेंडर जिससे हमने जो प्रोडक्ट है वो बाय किया है, या जिससे हमने सर्विसेज है वो बाय की है। तो जिससे हमने गुड्स और सर्विसेज बाय करी हैं, परचेज की हैं, तो वो हमारा वेंडर या सप्लायर होता है। तो उसका हमने क्या करना है, सिस्टम में उसका एक अकाउंट बनाना है। उसका अकाउंट को हम बोलते हैं वेंडर अकाउंट। अब जो हम अकाउंट बनाते हैं वेंडर का, तो वो जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं वो तीन तीन लेवल की इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, 3 लेवल्स की। तो जो फर्स्ट लेवल होता है उसको हम बोलते हैं जनरल डेटा लेवल। सेकेंड जो होता है उसको हम बोलते हैं कंपनी कोड लेवल। और थर्ड जो होता है वो होता है आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। उसको हम परचेजिंग डेटा भी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जनरल डेटा में क्या आ जाता है, जनरल डेटा में आपका वेंडर का नाम एड्रेस आ जाता है। कंपनी कोड लेवल इंफॉर्मेशन में आपका रिकंसिलेशन अकाउंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेथड, तो ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। जबकि परचेजिंग डेटा में आपका परचेज ऑर्डर, करेंसी, इनको टर्म मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। तो ये जो डेटा मेंटेन करते हैं इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, इसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो जब भी हमने कोई भी वेंडर अकाउंट बनाना है, तो वेंडर अकाउंट ग्रुप को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट ग्रुप बनाएंगे उसका। कोई भी वेंडर अकाउंट को बनाने के लिए उसका सबसे पहले हम अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक कंपनी है, और उस कंपनी में आपके पास 100 ऐसे वेंडर है जो आपको रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं। तो आप वो जो 100 अकाउंट है उसको बनाने से पहले क्या करोगे, आप उनका एक कॉमन अकाउंट ग्रुप बनाओगे। उस अकाउंट ग्रुप का नाम आप देख सकते हो कि ये जो अकाउंट ग्रुप है डेडिकेटेड किसके लिए है। ये हमारा रॉ मटेरियल के, ऐसे ही फिनिश मटेरियल, ऐसे ही आपका पैक मटेरियल, और आपका जो हो जाता है ये सेमी फिनिश मटेरियल। तो इस तरह से हम जो वेंडर अकाउंट ग्रुप है वो बनाते हैं। अब हमारे पास ये जो वेंडर अकाउंट ग्रुप है ये हमारे अकॉर्डिंग टू लोकेशन भी आ जाता है। तो जो भी वेंडर्स हम विद इन सेम कंट्री बनाना चाहते हैं उसको हमने ग्रुप एक अलग से बना दिया, और उसका नाम दे दिया डोमेस्टिक वेंडर। और जो हमारी कंट्री से बाहर के जितने भी वेंडर है उसका हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, और उसको हमने नाम दे दिया फॉरेन वेंडर। तो ये अकाउंट ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनका जो वेंडर मास्टर डेटा वो बनाएंगे। अब वो ये कह रहा है कि ये जो वेंडर मास्टर डेटा होता है इसमें 3 लेवल का डेटा जो हमने अभी डिस्कस किया, वो होता है जनरल डेटा, कंपनी को डेटा और परचेज डेटा। अब जनरल डेटा में आपके पास टैब्स आ जाती हैं। वो टैब्स रहती हैं आपकी एड्रेस की, कंट्रोल डेटा और पेमेंट ट्रांजेक्शन की। ये क्या होती है सिस्टम में चेक करेंगे। और उसके बाद कंपनी कोड लेवल पे भी आपके पास 3 टैब्स रहती हैं, जैसे कि अकाउंट पेमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, पेमेंट ट्रांजैक्शन कॉरेस्पॉन्डेंस, और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पे आपके पास टैब रहती हैं, परचेजिंग डेटा और पार्टनर फंक्शन। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाने या वेंडर मास्टर डेटा बनाना है तो सबसे पहले आप वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाओगे। तो ये जो वेंडर अकाउंट ग्रुप है ये हम कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे अपने वेंडर के बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे वेंडर जो हैं वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, वो स्टोर्स एंड स्पेस भी सप्लाई करते हैं, वो एक्सपेंसेस वेंडर है, वो लीगल सर्विसेज भी देते हैं। तो उनके बेसिस पे हमने अकाउंट ग्रुप बनाएंगे, और हर एक अकाउंट ग्रुप के नीचे हम जो वेंडर अकाउंट है वो बना सकते हैं।
अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब आप वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाओगे तो उस लेवल पे आपको क्या करना है, उस लेवल के आपको नंबर रेंजेस देनी है। तो यहाँ पे नंबर रेंज दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल हमारे रॉ मटेरियल सोर्स एंड स्पेयर एक्सपेंस और अदर वेंडर के लिए 01 2 3 और ZZZ। तो यहाँ पे जो भी मेरे रॉ मटेरियल वाले वेंडर रहेंगे उसका हमने नंबर रेंज दे दी, यानी डबल दे दिया, 100,000 से लेके 29,999। तो इससे क्या होगा, इससे अगर मैं कोई भी वेंडर क्रिएट करता हूँ इस अकाउंट ग्रुप के अंदर, तो हमेशा ही मेरा नंबर ये जो इंटरवल है इसी के बीच में रहेगा। ऐसा ही स्टोर्स एंड स्पेयर के लिए अगर मैं कोई भी वेंडर क्रिएट करता हूँ तो सिस्टम मेरे को जो नंबर देगा वो होगा बिटवीन 300,000 से 3999। और वही कह रहे हैं कि कोई भी आप अगर वेंडर बनाते हो तो उसको ब्लॉक करना है, तो वो ब्लॉकिंग जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है और वो पॉसिबल है। आपको कोई भी वेंडर को ब्लॉक करना है उसके लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो। और जैसे ही हमने चेक बॉक्स यूज़ करते हैं GL ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे भी वेंडर अकाउंट ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग के लिए जो चेक बॉक्स है उसको टिक कर सकते हैं। टिक मतलब कि वो ये जो ब्लॉकिंग एक्टिवेटेड है, और अनटिक मतलब एक्टिवेटेड नहीं है। मार्क फॉर डिलीशन, अगर आपको कोई भी वेंडर का जो डेटा है, चाहे वो रिकंसिलेशन का हो चाहे वो सब लेजर का हो, तो उसको आपने आर्काइव करना है। तो आर्काइव करने से पहले आर्काइव करना है, तो आर्काइव करने से पहले हम क्या करते हैं, हम उस पे एक चेक बॉक्स लगा देते हैं और चेक हम उसको मार्क कर देते हैं, मार्क फॉर डिलीशन। तो मार्क फॉर डिलीशन से ये होता है कि कोई भी यूजर अगर उस GL को यूज करता है पोस्टिंग के लिए, तो उसको सिस्टम एक एरर वार्निंग मैसेज दिखाएगा कि ये जो आप पोस्टिंग कर रहे हो GL में, तो ये मार्क फॉर डिलीशन है, यानी कि ये जल्दी ही डिलीट हो जाएगा जो GL है। तो ये रहता है आपका। उसके बाद वही कह रहे हैं कि आपकी इनवॉइस प्रोसेसिंग में क्या होता है। इनवॉइस प्रोसेसिंग में हम ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं अपने वेंडर के लिए, वो परचेज की हो सकती है, वो परचेज रिटर्न की हो सकती है, वो डाउन पेमेंट यानी कि एडवांस पेमेंट की भी हो सकती है, वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है, कोई फॉरेन करेंसी में हमने ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया, या उसके बाद उसका रिवर्सल और कैंसिल भी करते हैं उसको। रिवर्सल हमने आज ही देखा था, तो सेम वे अगर जैसे आपने GL का डॉक्यूमेंट रिवर्स किया, वैसे ही आप अपने अकाउंट पेबल यानी कि AP का कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी आप सेम फैशन में आप उसको रिवर्स कर सकते हो। पार पोस्ट और होल्ड ये हमने पहले ही देख लिया था। उसके बाद स्पेशल जो ट्रांजेक्शन एडवांस पेमेंट के लिए होती हैं, इसके लिए अलग से सेक्शन है जो डेडिकेटेड हमारा क्लास रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको, एडवांस पेमेंट क्या होता है और हम सिस्टम में कैसे हम जो एडवांस पेमेंट है उसको डिस्प्ले करते हैं अपने वेंडर के लिए। उसके बाद आपके पास आ गया इंडिविजुअल रिवर्सल मास रिवर्सल, सेम है जैसे हमने GL में किया था। और SAP S/4HANA में वेंडर मास्टर डेटा में क्या चेंजेस है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे वो पहले वही कह रहे हैं कि अकाउंट पेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अकाउंट पेबल में वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे यानी कि सब लेजर अकाउंट बनाएंगे। और वो जो वेंडर अकाउंट बनाते हैं, जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं वो 3 लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि वेंडर पेबल दिस कंपोनेंट, वो कह रहा है कि ये जो अकाउंट पेबल कंपोनेंट है SAP FI में, ये किसके लिए हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं वेंडर के लिए। तो वेंडर मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे हमने गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोक्योर की हैं। और उसका क्या करेंगे, उसका हम जितने भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उन ट्रांजेक्शन को प्रोसेस हम कहाँ पे करते हैं, उसको हम करेंगे सब लेजर अकाउंट पेबल में प्रोसेस। और वही कह रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारे सप्लायर होते हैं उनको हम बैलेंस कंफर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और अदर जो रिपोर्ट्स हैं वो हम उसको भेजते हैं। अब वही कह रहे हैं कि जो वेंडर मास्टर डेटा होता है वो क्या होता है, वेंडर मास्टर डेटा जहाँ पे आपने अपने वेंडर की या अपने सप्लायर की सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन की हुई है। फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस, उसका टर्म्स ऑफ पेमेंट, उसका बैंक डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने वेंडर मास्टर डेटा में स्टोर की हुई है। अब ये जो वेंडर मास्टर डेटा में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो हम जल्दी चेंज नहीं करते हैं, हम उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करती, एक बार जो स्टोर हो गई तो वो स्टोर रहती है जब तक कि वेंडर की तरफ से या कोई क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट ना आए उसको चेंज करने के लिए। उसके बाद वो ये कह रहा है कि स्पेसिफिकेशन जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन कर दी, वो इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, वो स्टैटिक रहेगी, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होएगी, वो डायनेमिक इंफॉर्मेशन नहीं होएगी जो हर ट्रांजेक्शन के साथ चेंज हो रही है, वैसा नहीं होगा, वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहेगी।
उसके बाद वही कह रहे हैं कि जब भी हम वेंडर को क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें 3 लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे लेवल पहले वन की जो इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं वो करते हैं जनरल डेटा लेवल पे। उसके बाद वेंडर की जो इन्फॉर्मेशन है हम सेकेंड लेवल पे मेंटेन करते हैं, वो होता है कंपनी कोड लेवल। और वेंडर के लिए हम जो थर्ड लेवल की इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं परचेज डेटा लेवल या परचेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो वही कह रहे हैं कि जनरल डेटा लेवल पे क्या आ जाता है, जो फर्स्ट लेवल पे हम इंफॉर्मेशन जो मेंटेन करते हैं उसमें वेंडर का नेम, एड्रेस, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन डिटेल और उसका बैंक इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है या कहाँ पे हम इसको मेंटेन करते हैं, ये हम मेंटेन करते हैं फर्स्ट लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं जनरल डेटा लेवल। के लिए अगर हमारे पास 10 कंपनी कोड है तो 10 कंपनी कोड में ये इंफॉर्मेशन कॉमन रहेगी। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सप्लायर है, सप्लायर का नाम है एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जी जो है वो सप्लाई कर रहा है मटेरियल, और वो जो सप्लाई कर रहा है कंपनी कोड ए बी सी में कर रहा है। और ये जो कंपनी कोड ए बी सी है वो एक ही ग्रुप का पार्ट है। तो अगर हम बुक्स चेक करेंगे कंपनी कोड ए की या बी की या सी की, तो उसमें जो जनरल डेटा इंफॉर्मेशन हमें एक्स वाई जी की मिलेगी वो कॉमन मिलेंगी। उसमें नाम अक्रॉस 3 कंपनी कोड सेम होगा, उसका एड्रेस भी सेम होगा, उसकी बैंक इंफॉर्मेशन भी सेम होएगी। तो इसको हम बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल डेटा इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाती है आपकी कंपनी कोड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो कि हर एक कंपनी कोड के साथ चेंज होती रहती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेंडर है और वो सेम 3 कंपनी कोड को सप्लाई कर रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि जो पहली कंपनी कोड है उसमें उसकी जो क्रेडिट टर्म्स है वो डिफरेंट हो। तो उसने जो पेमेंट हमने उसको देनी है वो विद इन 10 डेज देनी है। कंपनी कोड में अगर कोई प्रोक्योरमेंट इससे करती है तो उसको पेमेंट 20 डेज में करनी है। और कंपनी कोड अगर सेम प्रोक्योरमेंट करती है सेम वेंडर से तो उसने पेमेंट करनी है 30 डेज में। तो ये जो इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं ये कंपनी कोड लेवल पे करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये अलग इंफॉर्मेशन होती है, हर एक कंपनी कोड के लिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। हमारे पास एक कॉमन वेंडर है और 3 कंपनी कोड है। पर जब वो कंपनी कोड ए के साथ डील करता है तो उसने जो पेमेंट मेथड रखा हुआ है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट करेगा कंपनी कोड ए से। बट अगर वही ट्रांजेक्शन अगर वो एक्स जो कंपनी कोड बी के साथ करता है तो वहां पे उसने जो ऑप्शन रखी हुई है वो चेक की रखी हुई है। और अगर ट्रांजेक्शन वो कंपनी कोड सी के साथ करता है तो वहां पे उसने जो ऑप्शन रखी हुई है पेमेंट एक्सेप्ट करने की वो रखी हुई है बैंक ट्रांसफर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम डिफर कर रहे हैं ये किस लेवल पे कर रहे हैं, कंपनी कोड लेवल पे कर रहे हैं सेम वेंडर के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट इंक्लूड्स अ रिकंसिलिएशन अकाउंट एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेथड। जैसे हम मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो वेंडर की इंफॉर्मेशन कंपनी कोड लेवल पे जो हम मेंटेन करते हैं उसमें कौन किस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसमें पेमेंट टर्म्स आ जाती हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये पेमेंट टर्म का पार्ट है कि हमने कब उसको पेमेंट करनी है। पेमेंट मेथड आ जाता है, कौन से मेथड से उसको पेमेंट करनी है। उसके बाद रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर आ जाता है कि अब हमने अगर बैलेंस शीट बनानी है तो वो बैलेंस शीट में रिकंसिलिएशन अकाउंट में कौन से रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर में हमने इस वेंडर को मेंटेन करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है आपकी कंपनी कोड लेवल इंफॉर्मेशन। कंपनी कोड लेवल इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास आ जाता है परचेज डेटा इंफॉर्मेशन यानी कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। तो इसमें एफआई का इतना ज़्यादा जो रोल नहीं होता है। इसमें जो डेटा मेंटेन करता है वो कौन करता है, वो एमएम कंसल्टेंट करता है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन एफआई की तरफ से चाहिए होती है वो होती है करेंसी, कि आपकी जो परचेज ऑर्डर करेंसी है वो क्या होनी चाहिए। तो परचेज ऑर्डर करेंसी कहाँ पे हम मेंटेन करते हैं, वो हम मेंटेन करते हैं परचेज डेटा में। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि परचेज जो डेटा होता है ये कौन यूज़ करता है, ये परचेज डिपार्टमेंट जो होता है कंपनी में वो यूज़ करता है। और इसमें परचेज डेटा में क्या आ जाता है, परचेज डेटा में आपकी पीओ करेंसी यानी कि परचेज ऑर्डर करेंसी आ जाती है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी यानी कि हमने उससे जो उसे जो परचेज करना है उसकी टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या, हमें कब वो जो सामान है वो मिल जाना चाहिए। तो वो जो टर्म्स ऑफ डिलीवरी हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ये वेंडर अकाउंट ग्रुप होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, पैक मटेरियल, फिनिश मटेरियल या सेमी फिनिश मटेरियल। यहाँ हमारे पास अकाउंट ग्रुप होते हैं उनकी जो ज्योग्राफी के हिसाब से,
कि हमारे पास डोमेस्टिक वेंडर है, हमारे पास फॉरेन वेंडर है। तो कोई भी वेंडर बनाने से पहले हम वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाते हैं। और अकाउंट ग्रुप लेवल पे आपके पास कौन से दो कंट्रोल होते हैं? जब भी आप कोई भी अकाउंट ग्रुप बनाते हो तो आपके पास दो कंट्रोल होते हैं। एक तो होता है आपका नंबर रेंज, कि आपने अपने वेंडर की कौन सी नंबर रेंज डिसाइड करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने दो अकाउंट ग्रुप बनाए। एक बनाया हमने डोमेस्टिक का, एक बनाया हमने फॉरेन वेंडर का। तो जो तो डोमेस्टिक का है, हमने अकाउंट ग्रुप लेवल पे ये डिसाइड किया कि उनकी नंबर रेंज क्या होनी चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया जो हमारे डोमेस्टिक होंगे उसकी नंबर रेंज होएगी 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक ये नंबर जो हम एलोकेट करेंगे, ये हम सारे डोमेस्टिक वेंडर्स को करेंगे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया जो हमारे फॉरेन वेंडर होंगे, उस फॉरेन वेंडर अकाउंट ग्रुप को हम जो नंबर रेंज असाइन करेंगे वो होएगी 101 से लेके 200 तक, यानी कि 101 से लेके 200 तक। तो ये हमने जो नंबर रेंज असाइनमेंट करी है, तो इसको हमने किस लेवल पे कंट्रोल किया है? इसको हमने अकाउंट ग्रुप लेवल पे कंट्रोल किया है। अकाउंट ग्रुप कौन सा? वेंडर अकाउंट ग्रुप। उसके बाद नंबर रेंज के अलावा और क्या कंट्रोल करते हैं हम अकाउंट ग्रुप लेवल पे? और जो सेकंड इंफॉर्मेशन जो हम कंट्रोल करते हैं वो होता है आपका फील्ड स्टेटस। तो जब आप वेंडर मास्टर डेटा बनाते हो या कस्टम मास्टर डेटा बनाते हो, तो उस वेंडर मास्टर डेटा में आपको काफ़ी सारी टैब्स मिलती हैं। उन टैब्स में काफ़ी सारे फील्ड होते हैं, उन फील्ड की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है या यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। अब ऐसी कौन सा फील्ड है, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप रिक्वायर्ड करना चाहते हो, सप्रेस करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो या ऑप्शनल करना चाहते हो? तो ये जो कंट्रोल है, ये हम किस लेवल पे मेंटेन करते हैं? ये हम अकाउंट ग्रुप लेवल पे मेंटेन करते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास दो अकाउंट ग्रुप हैं, एक है हमारा डोमेस्टिक, एक है हमारा फॉरेन वेंडर्स का। तो जो तो डोमेस्टिक वाले हमारे पास अकाउंट ग्रुप हैं, उसमें जब हम वेंडर मास्टर डेटा बनाएंगे हम अपने लोकल वेंडर्स का, जो कि डोमेस्टिक हैं, तो उनकी जो हम बैंक इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, तो उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने जो बैंक की होती है, यानी कि जो राउटिंग कोड होता है, एपीआई राउटिंग नंबर भी बोलते हैं या आईएफएससी कोड भी बोलते हैं, तो उस फील्ड को हमने क्या कर दिया, उस फील्ड को हमने मैंडेटरी कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पास स्विफ्ट कोड होता है, क्योंकि डोमेस्टिक पेमेंट करेंगे तो स्विफ्ट का कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो उस केस में स्विफ्ट कोड को हम ऑप्शनल कर देते हैं। बट अगर यही हम बनाते हैं फॉरेन वेंडर अकाउंट ग्रुप और उसके अंदर हम फॉरेन वेंडर मास्टर डेटा बनाते हैं, तो उस फॉरेन वेंडर जो हमारा होगा उसका मास्टर डेटा हम जब क्रिएट करेंगे, तो उसमें जब हम उसकी बैंक इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने ये कंट्रोल रखा कि उसकी जो बैंक इंफॉर्मेशन में स्विफ्ट कोड जो होगा वो मैंडेटरी होगा। तो अगर कोई यूज़र फॉरेन वेंडर बना रहा है और उसने स्विफ्ट कोड नहीं दिया, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसको जो वेंडर मास्टर डेटा, फॉरेन वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट कर रहा है या सेव कर रहा है, तो उसकी परमिशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमने फील्ड स्टेटस से डिसाइड किया है अकाउंट ग्रुप पे, उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्विफ्ट कोड है वो मैंडेटरी होना चाहिए। तो इसीलिए वो फील्ड अगर ब्लैंक होगा तो सिस्टम आपको उसको सेव करने की परमिशन नहीं देगा। और ये जो कंट्रोल हम देते हैं, हम किस लेवल पे देते हैं, वो हम देते हैं वेंडर अकाउंट ग्रुप लेवल पे।